Yo, what's up, fam? I hope you're doing pretty fucking dope. In today's video, we're going to discuss about three things, तीन चीजें to become a good marketer. देखो, एक चीज मैंने बहुत ज्यादा बार बोली अपने चैनल के ऊपर कि इस पूरी दुनिया में ना हर कोई तुम्हें कुछ ना कुछ बेच रहा है, ठीक है। चाहे वो तुम्हारा कंप्यूटर हो गया, चाहे वो तुम्हारा पेन हो गया, चाहे वो तुम्हारा अंडरवेयर हो गया, चाहे वो तुम्हारा फोन हो गया, फोन के पीछे का कवर हो गया, खाना हो गया, पानी हो गया, ठीक है। एवरीवन इज सेलिंग यू समथिंग। और अगर तुम बहुत प्रिसाइजली नोटिस करो तो देयर आर पैटर्न्स ऑफ समथिंग दैट मेक्स यू बाय समथिंग, ठीक है। ये पैटर्न्स होते हैं। तो मैंने तुम्हें अपनी लाइफ टाइम की जो मैंने तीन मार्केटिंग टिप सीखी है, जो मेरे को जिंदगी में सेल करने में मेरे लिए चीजें बहुत आसान जिन्होंने बनाई है, वो मैं तुम्हारी इस वीडियो में बताऊंगा। बिकॉज मेरे को पता है कोई ना कोई इस बंदा, जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है, वो एक टाइम में अपकमिंग कुछ ना कुछ तो बिजनेस एम करने की सोच रहा होगा, ठीक है। इफ यू आर ऑन दिस चैनल, तुम्हारा एक एम क्लियर ये होगा कि हाँ भाई, आई हैव टू डू बिजनेस इन फ्यूचर, ठीक है। सो वन थिंग इज गाइज, तुम्हें पहले तो एक चीज ठाननी पड़ेगी। कोई भी चीज तुम क्यूरेट कर दो, चाहे वो जिंदगी दुनिया कितनी भी परफेक्ट हो, अगर तुम्हें मार्केटिंग अच्छे से नहीं आती, यू कैन नॉट डू इट। लेकिन अगर तुम्हें मार्केटिंग अच्छे से आती है, यू कैन सेल द चीपेस्ट प्रोडक्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। चीपेस्ट इन द सेंस क्वालिटी वाइज एंड वट एवर, ठीक है। बट ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेज तुम्हें उसके झेलने पड़ेंगे, बट द थिंग इज इट स्टिल गेट सोल्ड, ठीक है। तुम बेच पाते हो फर्स्ट हैंड इफ योर मार्केटिंग इज राइट। तो क्या इसका मतलब ये कि तुम्हें गंदे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए? नो, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। आई होप तुम्हारा पॉइंट समझ गए। आई जस्ट मीन कि मार्केटिंग कितना करना जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे वीडियो के अंदर। सो द वेरी फर्स्ट टिप आई विल टेल इज कि देखो, ये चीज मैं एक्चुअली में बहुत बार, जो मैंने पूरी गलती करी थी व्हेन आई लॉन्च्ड माय फर्स्ट ई बुक, सबसे बड़ी मैंने गलती करी थी वो करी थी कि मुझे लगता था कि भाई लैंडिंग पेज वगैरह वगैरह डजंट मैटर, कुछ भी नहीं होता, एंड यू जस्ट हैव टू सेल। कोई प्लेटफॉर्म ढूंढो और बस सेल करो, बेचो, जल्दी जल्दी बेचो, ठीक है, और रोज रोज बेचो। नो, लिसन टू मी। कुछ तीन चार बातें बताऊंगा इस पहले पॉइंट में, ठीक है तो तीन पॉइंट, लेकिन पॉइंटों के अंदर तीन चार बातें रहेंगी, ठीक। द पहला पॉइंट इज रीच अ गुड अमाउंट ऑफ ऑडियंस फर्स्ट एंड गेन देयर ट्रस्ट, ठीक है। एक सबसे बड़ी गलती मैं क्या देख रहा हूं आज के टाइम पे, जो ऑनलाइन क्रिएटर्स जो ग्रो कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, इनको ना बहुत ज्यादा वो होता है, क्या होता है कि तगाजा होता है चीजों करने का। तगाजा एक हरियाणी स्लैंग है। इट मीन्स कि तुम्हें ना जल्दी चीजों करने की वो होती है, एक अर्ज होती है, ठीक है, कि मेरे को जल्दी से प्रोडक्ट बनाना है। तुम मेरी बात सुन लेते हो, तुम एक पेज बना लेते हो, 200 फॉलोअर्स होते नहीं तुम्हारे, तो तुम्हारी ऑडियंस में तुम्हें कोई जानता नहीं, चार तुम्हारे स्टोरी व्यूज आते हैं, उसके बाद तुम सोचते हो कि इट्स द गुड टाइम फॉर मी टू मेक अ प्रोडक्ट। नहीं, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। तुम्हें पहले अपना पूरा फोकस अपनी ऑडियंस के ऊपर लगाना पड़ेगा। मेरी किस तरह की ऑडियंस है, मेरी ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करती है, और मैं किस तरह कंटेंट डिलीवर करके उनकी एक्चुअली में उनकी कहीं ना कहीं किसी भी नीश के अंदर हेल्प कर सकता हूं, ठीक है। शुरुआत में लीव योर ईगो असाइड, लिसन टू योर ऑडियंस, रिप्लाई टू एवरी यूट्यूब कमेंट, इंस्टा कमेंट, योर डीएम्स, वट एवर। You first have to engage with people to get people engaged to you. That's a simple quote to live by in business. You first have to engage to people to get to people engaged to you. कॉमन सा लॉजिक है, ठीक है। तो बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स, दे थिंक लाइक कि ओके मैं अब जल्दी से अपना पेज ग्रो कर लूंगा और मैं प्रोडक्ट बना दूंगा, और किसे बनाऊंगा मुझे नहीं पता, बस मुझे आदित्य ने कहा है कि सेल करना है, सेल करना है, सेल करना है, तो मैं कुछ भी सेल करने की कोशिश करूंगा। इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा? कुछ भी नहीं भाई। इफ यू थिंक इट्स गोना मेक यू मनी, नो, इट्स नॉट गोना मेक यू मनी। कि लोग पागल नहीं है, दे इन्वेस्ट इन द थिंग्स दैट दे थिंक इज वैल्यूएबल, ठीक है। सो एक एडवाइस में यहां पे मैं यूं देनी चाहूंगा कि कोई भी तुम चीज कर रहे हो राइट नाउ, कोई भी तुम्हारा बिजनेस है, ब्रांडिंग, कुछ भी कर रहे हो, मेक श्योर कि तुम इनिशियली, अगर तुम अपने स्टार्टिंग के इन लहरों पे हो, तो तुम्हारा प्राइम फोकस होना चाहिए, वेदर इट्स अ क्रस्ट और ट्रफ, डजंट मैटर। तुम्हारा प्राइम फोकस होना चाहिए कि भाई मैं अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज कर रहा हूं, चाहे वो हेट कमेंट है, लव कमेंट है, वट एवर इट इज। You have to engage with the audience because a business is nothing but stress tolerance. तुम्हें स्ट्रेस टॉलरेट करना पड़ेगा किसी एक इंसान का जो कि वरिड है, जो कि तुम्हारी वीडियोस देख के एंथुजियास्टिक फील कर रहा है, ठीक है, जिसको तुम्हारी वीडियोस के अंदर दिखता है कि हाँ भाई दिस मैन इज हेल्पिंग मी एक्चुअली। और तुम्हें वो चीज फेक नहीं करनी। यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट दैट यू एक्चुअली आर देयर फॉर हेल्प। तुम मदद करने के लिए ही वहां पे एग्जिस्ट करते हो, समझ रहे हो। तो इनिशियल डेज में अपने किसी भी बिजनेस पेज, यूट्यूब पेज, वट एवर यू आर डूइंग, प्लीज एंगेज विद द ऑडियंस, बिकॉज वही तुम्हारा जरिया बनेंगे आगे की ऑडियंस लाने का, ठीक है। अगर तुम 200-300 पेज पे
वो नॉर्मल सी मार्केटिंग की बात है, करोड़ों रुपयों की बात है, ये सब करने लग जाओगे, ऑथेंटिसिटी लूज कर दोगे अपनी। ठीक है, मैं 2 3 4 लाख की बात करता हूँ, इट मेक सेंस बिकॉज मैंने वो चीज ओन कर रखी है। पीपल नो दैट यस दिस गाय इज ओनिंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, आई हैव द प्रूफ, आई हैव द सोशल प्रूफ ऑफ इट। समझ रहे हो? तो मैं चीजों को बोलता हूँ, इट्स परसीव्ड एज अ डिफरेंट वे बिकॉज पीपल नो दैट यस दिस मैन हैज डन इट। ठीक है, लेकिन तुम 200 फॉलोअर्स पे होकर ये कह रहे हो कि भाई फ्यूचर बुगाटी ओनर्स आर दोज हु डोंट सी द टाइम व्हाइल दे वर्किंग, डजंट मेक सेंस, राइट? ठीक है, हाँ, लेकिन तुम 200 फॉलोअर्स पे होके स्ट्रगल्स के बारे में बात कर रहे हो कि व्हाट आई एम फेसिंग राइट नाउ एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड व्हाट डू आई वांट इन फ्यूचर, दैट्स ऑथेंटिक। वो चीज ऑथेंटिसिटी डिपिक्ट करेगा तुम्हारी। ठीक है, ऑथेंटिसिटी। सो एक चीज ध्यान में रखो कि तुम्हें ना एज अ क्रिएटर इनिशियली अपना पूरा फोकस अपनी ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट करने में लगाना चाहिए। मैं उनकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, जस्ट गिव इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में तुम जितना दोगे ना, अपना 100% दोगे, उतना ही तुम्हें रिटर्न बैक मिलेगा। अगर तुमने वो मूवी देखी होगी लॉ ऑफ नेचर, आई थिंक दैट्स द नेम ऑफ द मूवी, देखना, यू विल जस्ट रियलाइज वन थिंग कि जितना तुम देते हो ना इस दुनिया में, एंड योर हर्ट नो एंड योर सोल नोज दैट इट वाज 110% ऑफ योर फुल एफर्ट, फुल स्वेट, फुल एवरीथिंग, द वर्ल्ड विल गिव इट टू यू बैक। एंड दैट्स वेरी ट्रू, मैं इसको बहुत अच्छे से मानता हूँ। मेरा जब यूट्यूब चैनल शुरू हुआ था, आई वॉज लिटरली रिप्लाइंग टू एवरी सिंगल कमेंट। हर एक इंसान के उसी पैराग्राफ पढ़ रहा था, उनसे बात कर रहा था, उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, हेटर्स को भी रिप्लाई कर रहा था विद अ सॉफ्ट साइड ऑफ मी। ठीक है, तो ये सब चीजें स्ट्रेस का पार्ट होती है। बिजनेस इज नथिंग बट स्ट्रेस टॉलरेंस। जितनी स्ट्रेस टॉलरेंस तुम बिल्ड करते जाओगे ना, उतना तुम एक अच्छा बिजनेसमैन बनते जाओगे। ठीक है, सो द मेन फर्स्ट पॉइंट वॉज कि प्लीज अपनी जो बेसिकली तुम्हारी जो इनिशियल ऑडियंस है ना, उस पे एंगेज करो। बेचने की रशिंग में मत घुसो कि आई हैव टू सेल 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 सेल, नहीं, यू डोंट हैव टू डू इट, डोंट हैव टू सेल थिंग अभी के लिए। और प्राइम फोकस शुड बी to get a audience who knows that this is someone who exists right now in this planet, and he write good thing, he speaks good things, he's experienced, he knows what he's talking about, conviction। ठीक है, एक सवाल अपने आप से एक यूं और पूछना कि बहुत सारे लोगों ने मैस्कुलिनिटी पेजेस खोल रखे हैं, बट डू यू एक्चुअली लिव अप टू द पोस्ट यू पोस्ट? कि अगर मैं आज लिख रहा हूं कि बी पंक्चुअल, आर यू पंक्चुअल, मैं आज यूं लिख रहा हूं कि भाई बी अ मिलियनर, आर यू अ मिलियनर? अगर मैं कुछ भी पोस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं उसको ओन कर रहा हूँ? एक सबसे बड़ी गलती क्रिएटर्स क्या करते हैं कि वो बस आके वीडियो में बोल तो देते हैं, बट दे डू नॉट ओन दैट इन रियलिटी। मेरी रॉ वीडियोस लोगों को पसंद क्यों आती है? बिकॉज इट स्पीक्स डिग्निटी, इंटेग्रिटी एंड ट्रस्ट एंड एक्सपीरियंसेस। जब एक इंसान कुछ बोल रहा होता है ना, तो एक इंसान के अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है उस चीज को झूठ या सच साबित करने में। ठीक है, जब मैं एक चीज समझाता हूँ, उसके अंदर 100 एक्सपीरियंसेस होते हैं, एंड इट्स इजी फॉर द गाय टू अंडरस्टैंड कि दिस गाय हैज जीरो रीजंस टू लाई एंड आई रियली डोंट हैव एनी। ठीक है, दैट्स व्हाट वी कॉल कन्विक्शन, दैट्स व्हाट वी कॉल कि उनके ऊपर ट्रस्ट है क्योंकि तुम रॉ हो। ठीक है, सो दैट्स द थिंग गाइस, तुम्हें ना अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्डअप करवाना पड़ेगा, एंड यू कैन नॉट डू इट बाय लाइंग ब्रो। तुम झूठ बोल के कर तो सकते हो, लेकिन एक एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पीपल, क्योंकि लोग पागल नहीं होते, दे वुड जस्ट गेट इट एट सम पॉइंट। ठीक है, तो रॉ रहो भाई। इफ यू नॉट अर्निंग एनीथिंग, बी रॉ अबाउट इट एंड मेक कंटेंट अबाउट इट, एंड आई एम एटलीस्ट ट्राइंग, एंड आई एम स्केप्टिकल, एंड आई एम मैं उस चीज को तुम्हें दिखा रहा हूं, मैं छुपा नहीं रहा हूं। समझ रहे हो? सो ये चीज तुम्हें काफी हेल्प करेगी एक जेन्युइन कनेक्शन बनाने में, बिकॉज दैट जेन्युइन कनेक्शन owned up with intellectualism is gonna make you the upcoming content creator, because आज के टाइम पे ना लोगों को रिलेट करने वाले चाहिए एक्सपीरियंसेस के साथ, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा बन चुका है एवरेज के बीच में और टॉप क्लास के बीच लोगों के बीच में। जो एवरेज और टॉप क्लास के बीच में जो बंदा होता है ना, जैसे कि अ, सोचने की कोशिश करना, ये है एवरेज क्लास, ठीक है, ये है टॉप क्लास और ये है पुअर क्लास। ठीक है, तो ये गैप ना बहुत एक्चुअली में बहुत ज्यादा बन चुका है। ठीक है, इट्स लाइक वेरी 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 हाई। तो जो बंदा यहां पे खड़ा है और जो बंदा यहां से चल के आया है, ठीक है, जिसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है यहां पे, जब ये इंसान चीजों को बताता है ना कि कैसे करना है, क्या किया मैंने, क्या फेस किया, तो ये बंदा इससे ज्यादा रेट करता है, बजाय कि इससे जो कि सिर्फ मस्टैंग दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। ठीक है, मेरे लिए बहुत आसान है, मेरे को 2 मिनट लगेगी एक फरारी में व्लॉग बनाने में, मेरे को 2 मिनट लगेगी अपनी डिफेंडर लाके उसके अंदर वीडियो बनाऊं कि देखो ये डिफेंडर ऐसे है, ये ऐसे करती है, ब्रोकीज यू कांट डू एनीथिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, ब्रोकीज ये, नो आई डोंट वांट टू डू इट। तो लगता है मैं डिफेंडर वीडियो नहीं बना सकता? मैं क्यों नहीं करता ये सब चीजें?
बिकॉज मेरे को पता है कोई पॉइंट नहीं है उस चीज का, कोई पॉइंट नहीं है। मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं तुम्हारे साथ? बिकॉज मुझे पता है कि ये चीज तुम्हें हेल्प करेगी। मेरी डिफेंडर में वीडियो गाड़ी चलाता तुम्हें हेल्प नहीं करेगी, प्लस ये गैप और इंक्रीज कर देगी। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि भाई मैं भी यहीं कहीं से उठ के आया हूं, ठीक है। हाँ, माई डैड हैज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट मैंने अपने बाप से अपनी पूरी जिंदगी एक भी पैसा नहीं लिया। गलत बात नहीं है बाप के पास जायदाद होना, ठीक है। बहुत लोगों ने मिसकंसेप्शन ये होती है कि तेरा बाप तो अमीर था। नो, दैट्स नॉट ट्रू। तुम्हारे बाप के पास सेम 24 घंटे थे, मेरे बाप के पास सेम 24 घंटे थे। मेरे बाप ने 24 घंटे यूटिलाइज करके एक बड़ा एम्पायर इकट्ठा करा, तुम्हारे बाप ने नहीं किया। सो डोंट कोप फॉर द फैक्ट दैट योर फादर इज ब्रोक। और इनको ब्लेम करने की जरूरत नहीं है इस चीज को लेके। लेकिन जो इंसान ये चीज बोलता है कि तेरे बाप के पास पैसे हैं, ही इज रॉन्ग अबाउट इट, बिकॉज मेहनत मेहनत होती है। कल को तुम अमीर बनोगे, अपना बेटा जब तुम्हारा 16 साल की उम्र में होगा, अगर उसको बोले तो अमीर बाप का बेटा है, तो तुम सोचो कैसा लगेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली सोचो, जैसे हवाई बातों में कुछ नहीं रखा। ठीक है, अपने आप को अच्छा बनाने की बात है। तो पॉइंट इज कि मैं यहां से यहां तक आया हूं चल के, समझ रहे हो, खुद चल के 3 4 5 5 साल बहुत घिसा है भाई, बहुत घिसा है, रातों की नींद उड़ाई है, कुछ खाना नहीं खाया है, समझ रहे हो। तो प्लीज, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अपनी ऑडियंस से एंगेज करो, उनको समझाओ चीजें, उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ाओ, तो ही तुम्हारे चांसेस हैं कि लोग तुम पे ट्रस्ट पुट इन करेंगे। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट मार्केटिंग टिप आई कैन गिव यू। ओके, द सेकेंड टिप इज कि भाई रिसर्च योर enemies, not enemies, competitors is a good word. रिसर्च योर कॉम्पिटिटर्स इन योर मार्केट्स। जो भी तुम मार्केट में काम कर रहे हो, कोई भी मार्केट है तुम्हारी, किसी भी नीश के अंदर तुम बैठे हो, स्थित हो, एक काम करो, मेक श्योर यूर रिसर्चिंग योर मार्केट। क्या वो बेच रहा है, कैसा वो दिखता है, कैसा वो प्रोडक्ट है, कैसा वो यूज हो रहा है, क्या वो एक्चुअली में हेल्प कर रहा है। ठीक है, व्हाट आर द फीडबैक्स ऑफ पीपल, मैं उसमें क्या बदल सकता हूँ, मैं इसमें क्या एड ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट टॉप नॉच है मेरी पूरी नीच के अंदर। बैठ के चीजें लिखो भाई, नोटबुक लेके। ठीक है, जो भी तुम्हारे डेरिवेशंस ऑब्जर्वेशंस बनी तुम्हारे नीश के अंदर के टॉप मोस्ट प्रोडक्ट में, उसको लिखो। और फिर तुम सोचो उसमें मैं क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ, क्या मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ। बिकॉज द थिंग इज कि यू, द वर्ल्ड वी लिव इन इज वेरी कॉम्पिटेटिव। हर एक चीज के लिए तुम्हें कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। इफ यू थिंक मैं तुम्हें यहाँ पे फेरी टेल बता दूं कि कंपेयर योर सेल्फ टू योर सेल्फ, दैट्स गोना बी अ लाई। यूर कंपीटिंग टू मेन, यूर कंपीटिंग टू मेन, एंड ऑलमोस्ट 1 billion of them, rest 2 billion are like, I don't know, whatever they're doing. I don't think some lot of people are serious, but some of like good amount of people are. So we have competitors. क्योंकि तुम रील देखते हो कि भाई 90% of the people are this, 90% of the people are this, और you know who, which type of people watch those reels, those exact same 90%। ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ 10% लोग काम कर रहे हैं, भाई काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तुम्हें बस पता नहीं है कौन कौन कर रहा है। ठीक है, तो अपने आप को डोपामिन हिट्स मत दिया करो ये सोच के कि भाई कंपटीशन तो बहुत कम है। द वर्ल्ड वी लिव इन इज वेरी कॉम्पिटिटिव। तो अपनी मार्केट के अंदर, अपने प्रोडक्ट के अंदर रिसर्च शुरू कर दो कि मैं कौन सा प्रोडक्ट जो निकाल रहा हूँ उसके अंदर क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। बैठ के लिखो, डिराइव करो चीज़ों को कि ये चीज़ अच्छी है, ये बदल सकता हूँ, ये चीज़ में बदलाव ला सकता हूँ, दिस कैन हेल्प पीपल, दिस कैन एक्चुअली मेक समवन फील कि उनका टाइम बचा हो, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, समझ रहे हो। तो दैट्स गोना सॉर्ट ऑफ हेल्प यू अ लॉट इन योर मार्केटिंग जर्नी, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, एंड आई वोंट कैप टू यू, ये चीज़ में बहुत हेल्प करेगी। मेरी सबसे पहली गलती भी यही थी कि मैं अपने मार्केट के अंदर रिसर्च नहीं करी थी। अगर मैं रिसर्च करता तो मेरा पहला प्रोडक्ट जो द टेक्सटिंग बाइबल थी, दैट वुड हैव बीन वेरी प्रॉफिटेबल, वेरी वेरी प्रॉफिटेबल। ठीक है, द थिंग इज कि शुरुआत में ना, इनिशियली थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ध्यान रखो। ठीक है, अपनी मार्केट में लिखो, अपने प्रोडक्ट्स को लिखो, तुम प्रोडक्ट्स को खरीदो भी कि देखो, खरीद के देखो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि गाइस एफर्ट्स डालने पड़ेंगे भाई। मैं तुम्हें समझा समझा के थक चुका हूँ कि बिना एफर्ट्स के काम नहीं बन सकता। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ इज कि दे एक्सपेक्ट समथिंग विदाउट गिविंग एनीथिंग। ठीक है, यू कैन नॉट गेट समथिंग इफ यू आर नॉट गिविंग समथिंग। ओके, द पॉइंट इज दैट यू हैव टू पुट एफर्ट्स टू सी, रिसर्च योर मार्केट, प्रोडक्ट देखो, फिर देखो तुम क्या बनाना चाहते हो। इज इट अ ई बुक, इज इट अ वीडियो कोर्स, इज इट अ पैट्रियन, वट एवर इट इज, तुम क्या बनाना चाहते हो। अपने कॉम्पिटिटर्स देखो, कौन सा कॉम्पिटिटर मेरा कितना अच्छा कर रहा है, इवन इफ इट्स अनरिलेटेड, आई डोंट केयर, प्रोडक्ट देखो उसका। ठीक है, लेकिन तुम एक चीज रियलाइज करोगे, इट्स नॉट द प्रोडक्ट दैट गेट सोल्ड, इट्स द फकिंग मार्केटिंग। समझ रहे हो मेरी चीज को। सो मार्केटिंग इज समथिंग यू शुड ऑलवेज ऑलवेज, यू नो, इट्स गोना हेल्प यू लॉट। ठीक है, तो रिसर्च करो इस चीज के ऊपर, एंड दैट्स गोना हेल्प यू वेरी मच। ठीक है, 10-20 पॉइंट्स लिखो कि मेरी कंपटीशन ने क्या क्या डाल रखा है, उसको अपग्रेड करो। फिर 20 पॉइंट्स लिखो
कि कोई इंसान मेरी चीज अब क्यों खरीदेगा, ठीक है। इज गोना मेक अ वेरी बिग डिफरेंस। क्योंकि क्या करता है लोग ना अपने आप को झूठी तसल्ली देते हैं कि हाँ लिखते लिखते कोई बात नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डालो डालो डालो, आज बेचनी है मुझे तो बेचनी है। नो, एवरीथिंग मैटर्स। एक सर्टन टाइप के पास तुम्हारे पास, एक सर्टन टाइम के बाद तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ऑडियंस होगी जो कि गलतियां स्पॉट ऑन करना शुरू कर देती हैं। तो किसी को अपनी गलती स्पॉट ऑन करवाने का मौका ही क्यों दे रहे हो, ठीक है। सो इस चीज को ऐसे बनाना है, इवन इफ इट टेक्स 1 मंथ 2 मंथ्स, आई डोंट केयर। इट्स सपोज टू टेक टाइम। तुम्हारा कोई जीवन व्यतीत नहीं हो रहा है, ठीक है। किसी चीज के लिए काम करो जो तुम जानते हो, तुम्हें पैसे कमा रही हो, तो दिल और शिद्दत से करना, वरना मत करना। आधा अधूरा काम कभी भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। सो ये सब चीजें थी। 20 पॉइंट लिखो कि क्यों से कोई क्यों खरीदेगा। उसके बाद जब तुम एट द एंड फुली सेटिस्फाई हो जाओ ये सब चीजें करने के बाद, ठीक है, तुम सेटिस्फाई नहीं हुए तो ऑब्वियस देयर इज समथिंग टू चेंज। अपने को सेटिस्फाई करना जरूरी है। इंटरनल सेटिस्फैक्शन इज लाइक बहुत बहुत मेंटली गुड फॉर यू, ठीक है। अपने आप को इंटरनली सेटिस्फाई करो ये सब चीजें करके, एंड यू रियलाइज वन थिंग कि जब तुम मार्केट करने पे आओगे ना, तब यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, इवन वाइल राइटिंग, स्पीकिंग, शोइंग, वट एवर इट इज, ठीक है। सो दैट्स द सेकंड टिप गाइस। द थर्ड टिप इज, इनिशियली अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो तो मेक श्योर इट्स प्राइस्ड अ बिट लो, ठीक है। ज्यादा प्राइस हाई मत करो क्योंकि तुम पहला प्रोडक्ट बेच रहे हो। यू रिमेंबर लाइक मैं अपने इनिशियल प्रोडक्ट्स बहुत कम प्राइस से बेचता था, ठीक है। ग्रेजुअली ग्रेजुअली इंक्रीज करो यार। लाइक यू डोंट हैव टू पुट इट लाइक 3000 4000 5000, नो, नॉट राइट नाउ, नॉट राइट नाउ। ग्रेजुअली इंक्रीज करो, ठीक है। फेयर अमाउंट ऑफ प्राइस रखो उसका, ठीक है। कोई भी तुम चीज बेच रहे हो, वीडियो कोर्स है 400 500 600 700, एक सर्टन अमाउंट ऑफ ऑडियंस के लिए, ठीक है। छोटी ऑडियंस लाइक 5000 सब्सक्राइबर्स, 6000 7000 सब्सक्राइबर्स, इतना लोग अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है। माई इंस्टाग्राम डोंटलेस कोर्स, इवन दैट कोर्स इज प्राइस 799, ठीक है। द थिंग इज, अगर सोच कर देखो, अगर मैं उसकी मार्केटिंग करता इन द सेंस मैं तुम्हें फरारीज दिखाता, मस्टैंग दिखाता, ये सब दिखाता, तो ऑब्वियसली चांसेस हैं कि उसके बिकने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। बट मैं क्यों नहीं करता? बिकॉज आई नो जिसको चाहिए वो ले लेगा, किसी वॉलेट अलाउ नहीं करती वो नहीं लेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? दैट्स द थिंग गाइस, यू हैव टू बी वेरी स्केप्टिकल, ऑनेस्ट एंड रॉ टू योर ऑडियंस। अगर तुम नई चीज नहीं होगे तो कोई पॉइंट है, कनेक्शन नहीं बन सकता, ठीक है। दैट्स द थिंग। तो प्राइस पॉइंट ऐसा रखो कि भाई जो कि तुम्हें एक्चुअली में लोग तुम पे ट्रस्ट करें और इट्स बायबल, ठीक है। क्योंकि हम इंडियन ऑडियंस की बात कर रहे हैं। फॉरेन ऑडियंस में मैं फिर भी कहूंगा कि थोड़ा बहुत कर लो, लाइक 20 29 30 डॉलर इसके आसपास, बट इट्स फाइन, इट्स फेयर। लाइक थोड़ा सा लो पे शुरुआत करो, बस सिर्फ फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है। द अल्टीमेट मैन, द वन आई सोल्ड वाज समथिंग आई सोल्ड इन द थर्ड ईयर ऑफ माई IG पेज, ठीक है। दैट वाज अराउंड आई गेस $79 पे शुरू किया था, एंड इट्स अराउंड 109 राइट नाउ। समझ रहे हो? तो टाइम के साथ प्राइस इंक्रीज करना इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बट इनिशियली इतनी बीटी मत लो। ये फर्स्ट गोल शुड बी सेलिंग 1 यूनिट। तो एक से लाएगी ना तो कुछ फील होगा कि यस, एक आ सकती है तो 10 भी आ सकती है, 10 आ सकती है, 100 आ सकती है, 100 आ सकती है, 1000 भी आ सकती है। मैंने 2-3 हजार बेच रखे हम रोड के ऊपर, 3,000 सेल्स, ठीक है। सो आई एम द लिविंग प्रूफ ऑफ इट, ओके। सो I think these 3 points are enough for someone to get started, ठीक है। And I think that's very much enough for you to तुम्हारे अंदर की बीटी क्या करना चाहिए, क्या पता। एक पॉइंट ऐसा रहेगा इस यूट्यूब चैनल पे कि तुम्हारे अंदर के सारे डाउट्स मैं क्लियर कर चुका हूँ, एंड द लास्ट थिंग यू वुड हैव टू डू इज एक्शन। एक्शन ही लोगे ना तो इट्स जस्ट लाइक तुम आए, तुमने सुना और तुम चले गए। इट्स ऑफ नो पॉइंट, नो यूज, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस, अपना ध्यान रखो।